अंशुमन, जहां पर आप मौजूद हैं वहां कितना तेज ये झटका महसूस किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ, सेक्टर 48 के पास। यहाँ पर जो लोग हैं जो इस समय घर में मौजूद थे, 10:17 पर 7.7 रिएक्टर का भूकंप आया, जिसकी वजह से लोग घरों में जो मौजूद थे वो घर से बाहर आ गए। और लोगों का कहना है कि वो अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज झटके लगे, पंखे हिलने लगे। तो तमाम जो लोग घर में थे वो घर से अपने बाहर आए और बाहर खड़े होकर अपना बचाव किया है। जी, लेकिन साथ ही एक और इम्पोर्टेंट न्यूज भी आ रही है कि अभी तक ये बहुत लंबा झटका है भूकंप का जो महसूस किया गया है, 7.7। इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। अंशुमन, ये हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर में अभी तक का सबसे तेज भूकंप का झटका है। जी बिल्कुल, अगर पिछले दिनों की देखा जाए तो इस बार सबसे अधिक भूकंप का तेज का झटका लगा है, जो 7.7 रिएक्टर मापा गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, यूपी के कई जिलों में इस तरीके का झटका लोगों को कहते हैं भूकंप के महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर का भय माहौल बना हुआ है। इससे पहले मौसम ने तब्दीली ली थी, एकदम से बारिश का मौसम भी आ गया था, लेकिन अब ऊपर से ये भूकंप का जो झटका है लोगों के लिए काफ़ी डरावना महसूस कर रहे हैं लोग। जी, लेकिन साथ ही कुछ तस्वीरें आ गई हैं अंशुमन, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली से, नोएडा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, पंजाब में कितनी तीव्रता का ये झटका महसूस किया गया? क्या दिल्ली एनसीआर की तरह ही 30 से 40 सेकेंड ये भूकंप का झटका रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का झटका था और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल मच गया। और मैं इस वक्त अमृतसर में मौजूद हूं और अमृतसर में सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, ये जितनी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन सभी में से लोग नीचे भागते हुए आए और ज़्यादातर यहां पर कोर्ट रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर होटल्स हैं और ये सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हुए बाहर आ गए। कितना तेज ये झटका था, कितनी देर फील हुआ? सर कम से कम 2-3 मिनट ये फील हुआ है और सारे गेस्ट नीचे आ गए हैं भाग के अपनी जान बचाने के लिए। रुक रुक कर भूकंप था? हाँ जी, रुक रुक के भूकंप था और सारा झूमर ही हिल गया है। हमें भी ऐसा लगा जैसे नीचे गिरने वाला है, सभी भाग के नीचे आ गए इसीलिए। तो आप लोग भी सब कुछ छोड़कर बाहर आए? जी हाँ, हम सो रहे थे लेकिन अचानक झटका महसूस हुआ तो तुरंत भाग गए नीचे, देखा क्या हो रहा है तो फिर सब नीचे ही आ रहे थे तो फिर पता चला भैया भूकंप आ रहा है सर। तो आपने सभी लोगों को बाहर आने के लिए जल्दी से जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी देखा हमने, भूचाल आ गया, किसी को पता चल गया भूचाल आ गया, झूमर हिल गया, एकदम सारे गेस्ट बाहर आ गए। तो एकदम से सभी लोग बाहर आए हैं और मैं आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों से इसी तरह की खबरें हैं कि वहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 30-40 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और रुक रुक कर ये झटके महसूस किए गए। बाकी है मोहित, क्या अभी आपके पास ये जानकारी है कि इसका केंद्र कहां रहा है? क्योंकि उत्तर भारत में ये पूरी तरह से आया है भूकंप का झटका, तो मुमकिन है कि ये जम्मू कश्मीर के हिस्से में ही इसका केंद्र हो। देखिए, कश्मीर के आसपास ही केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन रिएक्टर स्केल पर अभी जो अपडेट आता है वो अब तक आ नहीं पाया है। अब से थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि कितने इसकी तीव्रता क्या थी, रिएक्टर स्केल के पैमाने पर क्या तीव्रता पाई गई है। लेकिन जो लोगों ने फील किया, जो हमने खुद फील किया, वो उससे हम कह सकते हैं कि काफ़ी भयावह थे वो 30 से 40 सेकेंड। और कश्मीर के आसपास ही केंद्र होगा क्योंकि इसका पूरे उत्तर भारत पर काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से सटे हुए ये राज्य हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा झटके महसूस होने की खबरें आ रही हैं। जी, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि अफगानिस्तान में भी भूकंप की खबर है। 7.7 यानी 7.7 जिस तीव्रता का जिक्र हम कर रहे हैं मोहित, तो मुमकिन है कि वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ से होते हुए पूरे उत्तर भारत को कवर कर रहा है और यहां पर इतने तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, 7.7 की तीव्रता काफी ज्यादा है। इससे पहले हमने देखा है कई देशों में इसी तीव्रता के भूकंप ने काफ़ी तबाही मचाई है, तो उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर खुद फील किया और काफ़ी भयावह था। जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो बाहर आकर खड़े हो गए हैं। और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कोर्ट रोड इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स हैं और इन होटल्स में
से अभी भी देखिए आपको बाहर लोग खड़े दिखाई देंगे, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं फिर से भूकंप का झटका ना आए। सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी डिटेल्स आ रही है। अफगानिस्तान में केंद्र बताया जा रहा है, मोहित मैं आपको रोक रही हूँ, अफगानिस्तान में केंद्र बताया जा रहा है इस भूकंप के झटकों का, जहां पर जानकारी मिल रही है कि 7.7 तीव्रता का भूकंप का झटका जो सेंटर है, केंद्र है, वहां पर आया है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, ये भूकंप के झटके 5.7 यानी 5.7 तीव्रता का ये भूकंप का झटका, 5.5 ये मापा गया है भूकंप का झटका, जिसकी तीव्रता काफी तेज भूकंप के झटके नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में महसूस किए गए हैं। और तस्वीरें लोगों के घरों से जो हम तक आ रही है, जो TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स हैं वो हम तक दे रहे हैं, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल आ गए हैं, लोगों के भीतर किस तरह से अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है तुर्की में कितनी बड़ी तबाही हुई है, लोग खौफजदा है। अभी वो तस्वीरें ताजा ही हैं और ऐसे में भारत में, उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में, दिल्ली से सटे हुए आसपास के इलाकों में, खास तौर पर पंजाब में और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हिस्सों में, लगभग पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़, हिमाचल में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। फिलहाल और क्या डिटेल मोहित अभी आ रही है आपके पास इस केंद्र को लेकर, और क्या ये सिर्फ अभी जो आया है भूकंप का झटका यही सिर्फ यहां पर आकर थम जाएगा या आने वाले कुछ घंटों में इसी तरह के भूकंप के झटके और देखने को मिल सकते हैं? देखिए अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक जो केंद्र था वो अफगानिस्तान कजाकिस्तान के बॉर्डर के पास ये बताया जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट भारत में भी इसी वजह से था क्योंकि अफगानिस्तान में 7.7 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता नापी गई है। तो आप समझिए उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि 30 से 40 सेकंड का हमारा आकलन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 2 से 3 मिनट तक उन्होंने फील किया, और इसी वजह से वो अभी भी अंदर अपने घरों में या अगर जो लोग होटल्स में रुके हैं वो जाने को तैयार नहीं है, बाहर वेट कर रहे हैं कि कहीं दोबारा से कोई झटका ना आए। तो आपको ये डाउट है कि दोबारा भी भूकंप का झटका आ सकता है, इसलिए बाहर खड़े हैं? यस, आई एम वेरी अफ्रेड टू गो इन, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। जाने के लिए बहुत डर है। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, इसीलिए हमको बहुत डर है, दूर से, घर से दूर है, इसीलिए हम बहुत डर से इधर रुक रहा है। तमिलनाडु से आप यहाँ आए थे? हाँ सर। अच्छा, आप बताइए कि कितनी देर आपका एहसास रहा? आप कोई लोग कह रहे हैं 2 से 3 मिनट था, लेकिन 30 से 40 सेकंड तक के झटके महसूस किए? जी, झटका एक बड़ा वाला झटका एक ही है जो मुझे महसूस हुआ, वो 30-40 सेकंड का ही था। उसके बाद नीचे आने के बाद थोड़े थोड़े झटके महसूस हो रहे हैं, जिससे कि ये केबल हिल रहा है, वो झूमर हिल रहा है, वो सब दिख रहा है। वही तो एक बड़ा झटका था 30 से 40 सेकंड आपको? वो बड़ा झटका मैंने महसूस किया था, वो पूरा बेड हिल गया था, तो मैं तुरंत उठ के भाग गया बाहर। तो एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया, शायद ये वही झटका था जिससे अफगानिस्तान में 7.7 मोहित मैं आपको रोक रही हूँ, मैं पुनीत के पास जा रही हूँ। पुनीत, अभी और क्या डिटेल्स आ रही है इस भूकंप के झटके को लेकर, क्योंकि 5.5 एक बहुत जोरदार झटका काफी देर तक रहा है। अभी भूगर्भ वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं इन झटकों को लेकर, कि ये झटके यहीं थम गए हैं या आने वाले कुछ घंटों में और इस तरह के या फिर इसी के आसपास के भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं? देखिए, अभी हमारी भूकंप विभाग से बातचीत हुई है, ये 5.5 नहीं बल्कि 6.6 का भूकंप था, जिसका केंद्र हिंदुकुश था। अफगानिस्तान के जो तमाम इलाके हैं, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है, वहां पर ये पूरे भूकंप ने काफी इफेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2022 की बात करें तो हिंदुस्तान में तो 948 बार भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन इस बार 6.6 हिंदुकुश में ही 6.6 का भूकंप आया है, जो कि काफी बड़ा तीव्रता का है। और चूंकि अफगानिस्तान का ये पूरा हिंदुकुश का इलाका भारत से सटा हुआ है, तो भारत में इस पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इस वक्त तमाम जो दिल्ली एनसीआर के सोसाइटीज हैं, इनके बाहर लोग निकले हुए हैं, और ये उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और के तमाम इलाकों को इसने अफेक्ट किया है। क्योंकि काफी देर तक रुक कर भूकंप के झटके आए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी एक बड़े नुकसान की आशंका, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 6.6 जो रिक्टर स्केल है ये काफी भयावह होता है, और एक बड़े नुकसान की आशंका थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि किन इलाकों में नुकसान हुआ है। क्योंकि अफगानिस्तान और हिंदुकुश के इलाके से जितने सटे हुए इलाके कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना
और किर्गिस्तान, यहाँ पे कुछ बड़े नुकसान की आशंका अभी भी जताई जा रही है। 6.6 एक बड़ा भूकंप माना जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें तो जितनी भी सोसाइटी, जितने भी घरों के लोग हैं, इस वक्त हर जगह से लोग अपने अपने घरों के बाहर हैं, क्योंकि रुक रुक के लगातार ये भूकंप के झटके आए, लगभग 30 से 40 सेकंड तक कंटिन्यू थे। उसके बाद भी रुक रुक के 5 से 7 सेकंड तक ये जो भूकंप के झटके थे वो थे। अभी तक जो दिख रहा है, जो बातचीत हुई है, 3 से 4 मिनट तक भूकंप के झटके लगातार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैग्नीट्यूड रहा है भूकंप का, वो कहीं ना कहीं वेरी भी हुआ है। कहीं 7 पॉइंट से ज्यादा आया है, 6.8 तक आया है, और इसके अलावा अगर हिंदुकुश की बात की जाए तो 6.6 आया है। जम्मू और कश्मीर के इलाके में भी एक जबरदस्त भूकंप है। तो उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन चूंकि 6.6 का मैग्नीट्यूड इंडिया को देखिए पुनीत, आप जो डिटेल दे रहे हैं, अभी बहुत सारी जानकारी आनी बाकी है। 6.6 मापी गई है तीव्रता रिक्टर पैमाने पर। इसका सीधा मतलब ये है कि जो उत्तर भारत में जर्जर हो चुकी इमारतें हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें हैं, उनको नुकसान होने की संभावना प्रबल है, जिसकी ओर आप बार बार इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जर्जर इमारतों की बात तो दूर की है, ये जो बड़ी इमारतें हैं खासतौर से उनको भी नुकसान होने के चांसेस है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी काफी जबरदस्त भूकंप है। कुछ जगह 5.5 तीव्रता है, तो हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में 6.6 तक पहुंचा है। जबकि अगर हिंदुकुश की बात की जाए, वहां पर 6.6 के अलावा पाकिस्तान के अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में 7 से भी ज्यादा तीव्रता। और देखिए पुनीत, एक डिटेल आ रही है जो व्यूअर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ।